सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज ट्यूसडे है। आज का स्वाध्याय शीला दीदी करेंगी। मैं शीला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी गुरु आवाहन के साथ आज का स्वाध्याय शुरू करें। सभी को प्रणाम। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गायत्री मंत्र एक साथ संवेग स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरुसत्तायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आइए, आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन हम लोग गुरुदेव की ज्ञान साहित्य से मन की प्रचंड शक्ति नामक पुस्तक पढ़ते हैं। ये पुस्तक हम इसके 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और इसमें गुरुदेव ने हमें ये बताया है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। और मन की शक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक बलवान है। बेशक गुरुदेव बताते हैं कि बेशक कोई देखने में हृष्ट पुष्ट मोटा व्यक्ति हो, बहुत तंदुरुस्त हो, स्वास्थ्य के हिसाब से, लेकिन वो मन से कमजोर हो तो वह व्यक्ति बलवान नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा कार्य है ना, वो मन से होता है। नहीं तो वही मन अगर आलस में फंसा हुआ है तो क्या फायदा उसके तंदुरुस्त होने का, क्या फायदा उसके स्वस्थ होने का। मन जो है ना वो करवाता है। मन की शक्ति है ना, विल पावर, वो जो हमारी इच्छा शक्ति है ना, मानसिक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। मानव जीवन में होने वाला सारा खेल इसी शक्ति का पसारा हुआ है। गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मानसिक बल जितनी बड़ी मात्रा में होता है वह उतना ही कार्यशील एवं दक्ष होता है। भले ही बुद्धि बल की कमी या वातावरण का वंश संस्कार के प्रभाव से अच्छे बुरे कार्य में प्रवृत्त हो, किंतु वह उसमें तेजी से बढ़ता जाता है। और अब हमें गुरुदेव ये बताएंगे, ये तो हुआ मन की शक्ति की बात।
कि मन बहुत शक्तिशाली है और इसका हमें क्या करना चाहिए, विशिष्ट लाभ उठाया जा सकता है इससे। ये कैसे उठाया जा सकता है, जब हम इसको अपने पूरे कंट्रोल में रखेंगे, है ना। हमारे मन का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में ना हो। कैसे ना हो, मैं क्या बात हुई कि हमारे मन भी जो है वो मन कैसे चलता है, ये भी तो एक उसकी तरह काम करता है ना, जैसे टीवी होता है ना, ऐसे काम करता है। सारी छवियां चलचित्र दिखाई पड़ते हैं, मन के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसा मन सोचने लगता है वैसे वैसे हमें आंखों के सामने ही दिखाई। जैसे हमने एक ना बड़ी कहावत सुनी हुई है कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। मीन्स ये कि जो सावन में जिसकी आंखें चली गई हो तो उसने लास्ट जो पिक्चर देखी थी क्या था पूरे संसार की, उसमें बड़ी हरियाली थी। और अब उसको जब अंधा हुआ तो उसको क्या लगेगा कि पूरा संसार हमेशा ऐसे हरा भरा रहता है। या तो हो ना, चरित्रार्थ हुई ना ये बात कि मन सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता। अब वो क्या सोचेगा, उसका मन यही सोचेगा, मन में बुद्धि में उसके यही आएगा व्यक्ति के कि संसार ऐसा ही हरा हरा है। लेकिन संसार के तो बहुत सारे रंग है ना, जो समय समय पर दिखाई देते हैं। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति, हम लोगों ने क्या किया, शरीर को ही अपने आप को सब कुछ मान लिया और सांसारिक सुखों में ही हम फंसे हुए हैं, है ना। और शर्त क्या मान ली कि जब शरीर खुश होगा ना तभी हमारा मन भी खुश होगा। पर क्या सचमुच ऐसा होता है? जरा एक बार सोचकर देखिए कि सारी सुविधाएं हैं, है ना, बहुत बहुत सारे धनवान लोग हैं, लेकिन अगर उनसे हम जाकर पूछें क्या आप खुश हैं, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, वो बहुत सारे दुख बताएंगे। कोई कहेगा मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, शारीरिक दर्द भी बताएंगे और मानसिक प्रताड़ना भी लोगों में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम अपने मन को वश में कर लें तो जीवन को मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तरह से समुन्नत बना सकते हैं और जीते जी ही पारलौकिक जीवन का मार्ग भी प्रशस्त किया जा सकता है। अब हमें गुरुदेव इस चैप्टर में बताएंगे कि मन को अपना मित्र कैसे बनाएं। गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है वह मन की ही एक शक्ति है, उसी प्रकार मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इच्छा और विचार करने की शक्ति का ही नाम मन है। देखिए मन किसे कह रहे हैं, जब हमारे अंदर कोई इच्छा होती है और विचार दोनों मिल जाते हैं और फिर वो जो कार्य क्रियाकलाप होना शुरू होता है ना मन के अंदर, फिर हम किसी के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं कि वो मनुष्य सामने जो है वो अच्छा है या बुरा है, कुछ थोड़ा सा देख लिया, किसी की कमी देख ली, मन की प्रवृत्ति निर्धारण करती कि हम सामने वाले में देखते क्या उसमें कमियां निकालते हैं या अच्छाइयां गिनते हैं। आपने अपने मन को कैसी ट्रेनिंग दी हुई है ये डिपेंड करता है। जैसे ही, और ये चेक कैसे करेंगे, बार बार चेक करेंगे कि बहुत आसान सा तरीका है। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं तो आप अपने आप को एकदम ऐसे समझिए कि आप बाहर की साइड खड़े हुए हैं, आप वो शरीर नहीं है। बाहर से देखिए कि जब मैं उस व्यक्ति से मिला तो मुझे उसकी क्या क्या बातें अच्छी लग गई, है ना। क्या उसके कपड़े अच्छे लग गए, क्या उसकी कोई बात अच्छी लग गई, मैंने उसमें कमी देखी, क्या मुझे उसमें कोई बुराई नजर आई, या मैंने क्या क्या देखा, नोटिस मैंने क्या क्या किया। वो नोटिस कर कौन रहा है, वो मन और बुद्धि दोनों मिलकर नोटिस कर रहे हैं। हमारी इच्छा और विचार दोनों मिलकर नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, इच्छा कहाँ से आ जाएगी, इच्छा ट्रेनिंग कैसे दी है हमने अपने मन को अगर किसी के अंदर कमियां देखने की आदत है ना, फटाफट से वो कमियां काउंट करना शुरू कर देगा। अरे उसके अंदर तो ये कमी थी, ठीक है, उसके बोलने में, बातचीत में, इवन उसके थॉट्स में बहुत सारी कमियां निकाल देंगे। लेकिन परमात्मा ने हम सबको कमी ही नहीं अच्छाइयां देकर भेजा है। जैसे रात 24 घंटे में रात और दिन बनाए हैं ना, उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों का समुच्चय बनाकर भगवान ने भेजा है। ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, किसने अपने मन ने, बुद्धि ने क्या डेवलप किया हुआ है। मन ने अपने स्टोर हाउस में जो हम जो चित्त कहते हैं वो हमारा क्या है, हमारा स्टोर हाउस है। हमने अपने स्टोर हाउस में क्या कुछ डाला हुआ है, ठीक है, और ये स्टोर हाउस हमारी आत्मा के साथ चिपक कर जाने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं कि चित्रगुप्त जो है ना, वो बाहर मरने के बाद वो चित्रगुप्त हमारे सारा सब दिखाएगा, जस्ट लाइक अ सीसीटीवी। चित्रगुप्त कौन है, सीसीटीवी, ठीक है। वो हमेशा हमारा मन को चेक करते हैं, हम शारीरिक और मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं। वो जो बाहर किसी ने नहीं देखा, मन में हमने पाप कर लिया, मन में किसी के लिए बुरे विचार ले आए, बाहर वालों ने तो नहीं देखा, लेकिन वो जो मन में चित्रगुप्त है ना, जो हमारा चित्त है, चित्रगुप्त कौन, वो जो चित्र मन हमारा स्टोर हाउस, उसके अंदर जो हमने अपने कर्मफल बना लिए ना किसी के लिए बुरा सोच के,
उसकी प्रताड़ना हमें ज्यादा सहनी पड़ती है। तब वो जो उसके दुख भी मिलेंगे ना, तो किसी को बाहर शायद ना दिखाई दे, लेकिन मन जो दुखी रहता है, मानसिक प्रताड़ना इसी का फल होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने मन को ट्रेनिंग कैसी देनी है, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। उसको ऐसा ट्रेंड करिए कि वो आपके कहे अनुसार चले। आगे गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए मनोनिग्रह के लिए, मन को वश में रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है, उसे निरंतर विचार निमग्न रखा जाए। एक विचार की दूसरे विचार से काटछाट और स्थानापत्ति की जाती रहे। जैसे ही ये लगे कि मन कुछ विचार कर रहा है, लेकिन देखिए अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए ये एक बुरा विचार है। जब हम किसी की कमी को देखें, किसी कार्य में कमी को देखें, तो फटाफट हमें ये ध्यान आ जाना चाहिए कि मैं कमी देख रहा हूँ और कमी देखना एक बुरी बात है। इसका अच्छा स्वरूप क्या हो सकता है? फटाफट समस्या तो सबको दिखाई देती है। देखिए समस्या आप किसी से भी पूछिए, लेकिन उसमें सॉल्यूशन क्या है? क्या मन सॉल्यूशन ढूंढ पाया? तो हमें क्या ट्रेनिंग देनी है? सोल्यूशन की तरफ ट्रेनिंग देनी है। समस्या बहुत जल्दी से नजर आ जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट होती है। थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ तो हमें समस्या नजर आ जाती है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है ये नजर नहीं आता है। तो मन को ट्रेनिंग देनी है कि सोल्यूशंस की तरफ ध्यान रखे। जब हम लोग यूपीएससी के एग्जाम की बात करते हैं, तो वहां जब इंटरव्यू में होता है ना, इंटरव्यू या रिटन टेस्ट में भी जो डिस्क्रिप्शन वाला मेंस आता है ना, उसका मेंस में समस्याएं दे दी जाती हैं, और फिर उसके वो समस्या तो दी जाएगी, वहां जो हमारे आंसर में चेक किया जाता है ना, इसको समस्याएं तो बंदे को बहुत दिखाई दी कैंडिडेट को, लेकिन उसे सॉल्यूशंस क्या क्या दिए हैं, किस तरह से इसने उस समस्या को देखा है, इस पर हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा मेंस जो होता है इन, तो यानी कि उसका मन वो क्या देख रहे हैं, हमारे मन की दिमाग की ट्रेनिंग देख रहे हैं कि हमने अंदर से अपने मन को कैसे ट्रेंड किया हुआ है। तो देखिए बड़े से बड़े जो एग्जाम है, टॉप मोस्ट एग्जाम, वहां चेक क्या होता है, इवन इंटरव्यू में जाकर देखते हैं, वहां भी समस्या दी जाती है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है कि आप इसे कैसे देखते हैं, क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो क्या वो यही तो चेक कर रहे हैं कि इसने कैसे ट्रेनिंग दी हुई है अपने आप को, क्या समस्या ही देखता रहता है या सोल्यूशन भी देखता है। तो पूछ किसकी होती है, कैंडिडेट कौन सिलेक्ट होता है, वो जो सोल्यूशन अच्छा बेहतर बता पाता है। ठीक है, समस्या एक कॉमन मैन को भी दिखाई दे जाती है, जो कम पढ़ा लिखा है, थोड़ी सी मुश्किल हुई फटाफट से समस्याएं चेक हो गई कि ये समस्या है, जब समस्या बता देंगे, सोल्यूशन तो दीजिए। इसलिए तो फीडबैक फॉर्म भरवाए जाते हैं आजकल। ठीक है, आगे गुरुदेव कहते हैं, मन में अधिकांश वही इच्छाएं उठती हैं जो तत्काल या अल्पकाल में सुख दे सकती हैं। इंद्रियों के सुख उनमें प्रधान है। मनुष्य का मन जब तक इन नन्ही नन्ही इच्छाओं में फंसा रहता है, तब तक न उसकी शक्ति प्रकट होती है, न मनुष्य जीवन की उपयोगिता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक जीवन का भी चिंतन किया करें। वैराग्य ऐसे ही चिंतन का नाम है, जिसमें हम लोकोत्तर जीवन की कल्पना और सत्य जानने का प्रयास करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त आदि शक्तियां मिले भी मनुष्य को इसीलिए हैं कि मनुष्य अपना पारमार्थिक उद्देश्य हल कर सके। देखिए जीवन मिला किस लिए है, गुरुदेव ये बता रहे हैं। और हम क्या करते हैं, वो जो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर किसी भी क्षण में खत्म हो जाने वाला शरीर, सारी जिंदगी उसकी जरूरतें पूरी करते हैं और वो कभी साथ नहीं निभाता। ठीक है, खत्म हो जाता है, एक टाइम आता है, कब कौन चला जाए कुछ पता नहीं। कितने सारे हार्ट अटैक्स होने लग गए हैं, किसी को नहीं पता है। इसीलिए अगर हम खाने, मुझे तो ऐसे लगता है जो लास्ट, लगता है क्या मतलब, ये तो बात शास्त्रों में लिखी हुई है, साहित्य में लिखी ही हुई है कि लास्ट मोमेंट पर जो हमारे थॉट्स रहते हैं, वही हम आगे जाकर वैसे ही बन जाते हैं। नेक्स्ट बर्थ उसी पर डिपेंड करता है कि लास्ट मोमेंट में हमारे थॉट क्या थे। अगर मन को भगवान के बारे में सोचने की, भगवान के गुणों के बारे में सोचने की हमने प्रैक्टिस नहीं करा रखी, तो मरते समय किसी को याद नहीं आएगा। ठीक है, तो मन को प्रैक्टिस किसकी करवानी है, भगवान के गुणों की करवानी है, कि भगवान के गुणों को याद करता जाए। जब भगवान के गुणों को याद करेंगे, किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो गुरुदेव का वो जो कथन है ना, सद्वाक्य, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है ना। तो हमारे मन को जैसा सोचवाना चाहिए, भगवान के गुण सोचवाने चाहिए, फिर हम वैसे ही करने लगेंगे और फिर हम वैसे ही बन जाएंगे, जीते जी ही देवता बन जाएंगे और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। फिर
तो ये क्या होगा, यही तो आध्यात्मिकता है। यही तो गुरुदेव कह रहे हैं कि लोकोत्तर जीवन की कल्पना और सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए हमें, कि ये जब शरीर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा हमारा। हमेशा गुरुदेव कहते हैं ना, हमेशा एक क्वेश्चन डालना चाहिए अपने अंदर, एक थॉट, कि मैं क्या हूँ और मेरा जन्म किस लिए हुआ है। जो लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं ना, वो सच में आध्यात्मिक जीवन जीना भी शुरू कर देते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी गीता में वैराग्य को मनोनिग्रह का उपाय बताया है। महर्षि पतंजलि को योग शास्त्र में अभ्यास वैराग्य अभ्यासम तन्निरोधः, वैराग्य अभ्यास से मन का निरोध होता है, यह सूत्र लिखा है। अभ्यास से उद्दत मन वश में होता है। देखिए वही प्रैक्टिस करने वाली बात आ रही है ना। वैराग्य से उसे निर्मल, कोमल और शांत बनाया जा सकता है। जैसे हमने एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, क्या नाम, आमिर खान की मूवी थी 3 इडियट्स, है ना। उसके अंदर वो एक डायलॉग बोला करता था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। क्या कहता था, सब कुछ अच्छा है। ब्रह्मांड में क्या थॉट जा रहे हैं। मूवीज हमेशा गड़बड़ नहीं सिखाती। मूवीज में 80% चीजें बहुत अच्छी होती हैं, होती थी, मतलब अभी तो 50-50 रेशियो हो गया शायद। उससे हमें मोरल क्या मिल रहा है। हमेशा मूवी का ये ना, हमारा मन का एक वो होना चाहिए विचार, कि जो भी हम सामने कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे फाइनली हमें मिला क्या, प्रोडक्टिविटी क्या हुई, मन को कौन सा थॉट मिला। तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट किन चीजों से कर रहे हैं, आंखों से, मन से, बुद्धि से, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं वो है कैसा। आंखों से भी जो मूवी देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, ठीक है, जैसी प्रैक्टिस हमने करवा रखी है, ये वही हमारा बॉडी करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम मूवी में मोरल क्या ले रहे हैं, मोरल ये ले रहे हैं उस मूवी में कि वो बार बार कहता है ऑल इज वेल। अब ब्रह्मांड में वो ना अपने थॉट भेजे जा रहे हैं, तरंगे भेज रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, और सच में सब ठीक भी होता है ना। फाइनली हम यही देखते हैं ना, तो कि हर प्रॉब्लम के बाद एक सोल्यूशन। वो जब आमिर खान बोलते हैं ना, अपने हार्ट पे हाथ रख के ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। तो क्या होता है, होता ये है कि वो जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक, एक बार अब वापस से मूवी देखिएगा और ये बात देखिएगा कि पूरी की पूरी मूवी में यही बात बताई गई है कि सॉल्यूशंस आपके आसपास ही हैं, और ये कहना है कि सब कुछ ठीक है। तो जैसे ही मन परेशान होता है तो क्या कहना है, नहीं, मैं शांत आत्मा हूं, मेरा जो नॉर्मल जो स्वरूप है मेरी आत्मा का, वो शांत स्वरूप है, मैं परेशान नहीं हो सकता। मैं कौन, वो आत्मा, ठीक है। आगे गुरुदेव कहते हैं, हुआ यह है, हमने अपने जीवन को बहिर्मुखी बना लिया है। उतना ही सोचते हैं जितना व्यक्त है, दिखाई देता है, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता पर उसका स्वरूप है। यह शाश्वत सत्य भी है। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे इस जीवन में वैभव और इंद्रिय भोग का सुख दिखाई देता है, पर जन्म मरण का भय, प्रियजनों के विच्छोह, खांसी, बुखार, बीमारी, कटुता, कलह, अत्याचार, भय, विद्वेष, प्राकृतिक प्रकोप, यह सब मनुष्य के बहिर्मुखी जीवन का गतिरोध करते हैं। आवश्यक है कि इनसे मनुष्य क्षुब्ध हो और दुख अनुभव करे। इन संपूर्ण अभावों से परे जो सनातन आनंद की स्थिति है, वह कैसे प्राप्त हो। जन्म मृत्यु का बंधन और भय कैसे मिटे। शरीर से परे यह जो आत्मा है, जो चलता है, हिलता डुलता बोलता है, उसकी उपलब्धि कैसे हो। यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करके मनुष्य अपने मन को अंतर्मुखी बना सकता है। वैराग्य का यही स्वरूप भी है कि मनुष्य जितना लौकिक सुख साधनों का चिंतन करता है, उससे अधिक अमरत्व का, शाश्वत सुख और सनातन स्वरूप का भी चिंतन करे। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव अब मन को ये समझा रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि हमें मन को कैसे प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो बाहर के इंद्रिय सुख है ना, सब बाहरी सुख है ना। आपस में वो जो लड़ाई हो गई है, खांसी, बुखार, बीमारी, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे जो दुख उत्पन्न हुआ, प्राकृतिक आपदाएं आई, इनको देखकर मन दुखी हो गया, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, वो देखकर हम दुखी हुए, ये सब क्या है, ये बहिर्मुखी जीवन के गतिरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बाहर से जो हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं, उनसे मन थोड़ा सा जो विकल व्याकुल होता है,
वो हो रहा है। लेकिन हम जो कमांड देंगे अपने अंदर अपने मन को, क्या देना है कि ये तो सिर्फ शरीर के साथ हो रहा है, ठीक है, हमारी आत्मा के साथ ऐसा नहीं हो रहा, वो साथ में चल रहा। हम सबको पता है ना, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाती है, और ऐसा आपने शायद अपने बचपन में सुना भी हो कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा विचरण करती है, ठीक है। तो होता क्या है, तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि आत्मा एक अलग चीज है, वो शरीर नहीं है। तो उसका भोजन क्या है, वैराग्य आत्मा का। तो जब हम आत्म के बारे में सोचते हैं, आत्म का अध्ययन करते हैं, वही आध्यात्म है, ठीक है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने मन को बताइए कि शरीर जाएगा, आत्मा तो अमर रहेगी। और हमारे ये जो थॉट है, ये जो विचार शक्ति हमने ब्रह्मांड में भेज दी है ना, ये भी अपना पूरा काम करके हम तक वापस आने वाली है। आज नहीं तो कल होगा जरूर, इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में। तो हमें जितनी भी चीजें सोचनी है, करनी है, ये सोचकर कि हमें ये वापस मिलने वाला है, नेक्स्ट बर्थ के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इससे होगा क्या, हमारे कर्मों पर, कुकर्मों पर रोक लगेगी, हम शुभ कर्म करना शुरू कर देंगे, है ना। देखिए बहुत सारी जगह पर ये देखने को मिलता है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी ये कहते हैं कि आप जैसा जैसा भगवान को चढ़ाएंगे ना, ये वैसा वैसा ही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। मतलब ये वो सामान की बात, ठीक है, लौकिक तौर पर तो सामान की ही बात की जा रही है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सड़े हुए फल भगवान को चढ़ा देंगे, गले सड़े फूल भगवान को चढ़ा देंगे। हो क्या रहा है, आप तो सिंबॉलिक पूजा कर रहे हैं, ये अलंकारिक पूजा है सिर्फ, ये इससे आप अपने भाव समर्पित कर रहे हैं। तो जितना हो सके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। जब हम अच्छा करेंगे ना तो ही हमें अच्छा मिलेगा। जब हम, पंडित जी जो कह रहे हैं उनका लौकिक रूप तो ये रहा, और अलौकिक रूप ये है, जो भाव आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं वही भाव आप पर लौटने वाले हैं। आध्यात्मिकता इसी को कहते हैं कि भाव कैसे करें, और हमारा गायत्री मंत्र हमें भाव प्रधान ही तो बनाता है। क्या कहते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं हम ना, भगवान के जो गुण हैं हमारे अंदर आ जाएं, और हम ये जो सर्वभौमिक विश्व के क्या बन जाए, विश्व के कल्याण, विश्व का समस्त विश्व का कल्याण हो, यही तो कहता है हमारा गायत्री मंत्र। तो हमें उसमें भाव ही तो हमें प्रकट करने हैं। किसी के लिए भी मन से प्रार्थना कर दी जाती है तो देखिए कितनी सार्थक होती है। आगे गुरुदेव कहते हैं, आध्यात्मिक चिंतन आत्म कल्याण के लिए उपयोगी ही नहीं आवश्यक भी है, किंतु लौकिक वासनाएं और इच्छाएं भी तो इतनी जल्दी नहीं मिटती। ईश्वर का भजन करने बैठिए, हाथ चलेगा माला घूमेगी, मंत्र जाप भी होगा, किंतु मन जिसे ईश्वर के प्रकाश की ओर गमन करना चाहिए था, वह तो बार बार अपनी प्रिय वस्तुओं, ऐच्छिक इंद्रियों के विषय भोगों की ओर लपेट लेगा। मतलब कठोर संयम और तितिक्षाओं से मन को दंडित कर इस तरह भटकने से रोकने का विधान है। किंतु जिस प्रकार दंड से जानवर और भी क्रुद्ध और हिंसक बनते हैं, उसी प्रकार मन भी चोट खाकर विद्रोह करता है। मन वस्तुतः हमारा शत्रु नहीं है, और यदि उसे पुचकार कर मित्रता पूर्वक सलाह दी जाए, अर्थात प्रेम पूर्वक यह बताया जाए कि भाई ये इंद्रिय सुख तुम कब तक भोग सकोगे, कब तक क्रोध, मोह, लोभ, संग्रह, व्याभिचार और अनाचार में पड़े रहकर अपने लिए कर्म के दुख की फसल बोते रहोगे। भाई कुछ ऐसा काम करो जिससे पग पर होने वाली ईर्ष्या, अपमान, शोक, बीमारी, कलह की कुंठाओं से छुटकारा मिले। आखिर यह जीवन कितने दिन चलेगा, यह युवावस्था कब तक रहेगी, शरीर ढलेगा ही, मृत्यु होगी ही। क्यों ना अमरत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, क्यों ना अपने परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करें, है ना। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। और ये हम किससे सारी बातें बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आ रहा है मुझे याद, तुलसीदास जी जब वो राम बोला थे, है ना, उनकी शादी हुई तो बहुत कामुक थे वो, उनको पत्नी से बहुत प्रेम था। पत्नी के प्रेम में जब पत्नी मायके गई तो उनको
उनकी इतनी याद आई कि वो रात में ही एक मुर्दे पर सवार होकर नदी क्रॉस करके आ गए और पत्नी के कमरे से एक खिड़की से एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझकर उनको दिखाई ही नहीं दिया। कितने कामांध हो गए थे वो, कितने ज्यादा, सोचिए, है ना। और वो सांप दिखाई नहीं दिया, सांप पकड़कर वो कमरे में आ गए। पत्नी को कितनी घृणा हुई। वैसे कोई नॉर्मल स्त्री होती तो शायद वो ये कहती कि अरे वाह, मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है, देखो मेरे बिना रह नहीं पाया और यहाँ तक आए। लेकिन वो जमाना अलग था, हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, वो जमाना अलग था, वो युग अलग था। तो उसमें क्या था, ये जो चीजें थी इनको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है, इनको अच्छा नहीं समझा जाता था। तो उनको बहुत बुरा लगा और उनको लगा कि बाप रे, मैं यहाँ अपने मायके में हूँ, लोग देखेंगे कि मेरा पति आ गया है तो कितनी बदनामी होगी कि मेरा पति मेरे बिना ना रह पाए। इनको शारीरिक आवश्यकता इतनी पड़ गई कि ये मेरे मायके तक आ गए, और वो भी कैसे आए, वो हालात बहुत बुरे थे। क्योंकि उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे मुर्दे की सवारी कर आया हूँ, रात में तो कोई नाव नहीं मिलेगी, उन्होंने बताया। तब उनको बहुत क्रोध आया और बड़ा दुख भी हुआ। तब उन्होंने क्या कहा कि जैसी हाड़ मांस की देह पर आपने प्रीति लगा रखी है, इतना प्रेम इस हाड़ मांस की देह को करते हो जिसमें गंध दुर्गंध ही भरा पड़ा है, अगर इतनी ही प्रीति तुमने राम में लगाई होती तो तुम्हें भगवत की प्राप्ति हो गई होती। तो उस टाइम तो तुलसीदास जी को दुख हुआ कि जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, है ना, धक्के खाकर क्या कुछ करके, भीगता और नदी में डूबता मरता करके आया हूँ, ये तो मुझे दुत्कार रही है ना। उनको उसी समय वैराग्य हो गया। कई बार दुख भी हमारे वैराग्य का कारण होता है, लेकिन वो ना परमानेंट नहीं होता, ऐसा परमानेंट नहीं होता जैसा तुलसीदास जी को हो गया। वैराग्य तो पल भर के लिए दुख देता है ना, इंसान हो तो जाता है, लेकिन वो परमानेंट तभी होगा जब मन को ये प्रैक्टिस करानी होगी कि नहीं, शरीर नश्वर है, इसके सुख की कामना इतनी नहीं करनी जितने मन के सुख की कामना करनी है, ठीक है। फिर वो बाहर से जो वो दुख देने वाला है ना, उतना दुखदाई लगता नहीं है। फिर मन में कमांड चली जाती है कि अरे आज ये परेशान करना, कल यही हंस के भी बोलेगा, है ना, टाइम बीत जाएगा, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, उसी समय तुलसीदास जी को ये ज्ञात हुआ कि नहीं, मुझे तो भगवान में मन लगाना है, और उन्होंने भगवान में मन लगाया। और जानते सारी जिंदगी वो ढूंढते रहे राम को। हनुमान मिले, कैसे मिले, सबको स्टोरी पता है कि हनुमान उनको कैसे मिले। हनुमान से उन्होंने राम के पास जाने का रास्ता ढूंढा, और 80 साल की उम्र में उनको भगवान ने कहा, सपने में आया और उन्होंने कहा कि सपने में आया और उन्होंने कहा तुम रामायण की रचना करो, ठीक है। और फाइनली उन्होंने रामायण की रचना करी, जो उनके हाथ के द्वारा लिखी गई तुलसीदास कृत रामायण बनारस में रखी है, म्यूजियम है वहां रखी है, और उस पे भगवान खुद आए सिग्नेचर करने के लिए, ऑटोग्राफ दिया उन्होंने, ठीक है। जब भगवान में मन लग गया तो वो जो चीजें हम लोग सोच रहे हैं ना कभी हो नहीं सकती, वो भी होना शुरू हो जाती हैं। इसे अध्यात्म कहते हैं, ठीक है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि यह विचार मन के समर्थन में ना आए, ऐसा संभव नहीं। मन जैसा मित्र नहीं, आखिर वह भोग भी तो आत्म तृप्ति के लिए ही करता है। जितना ज्ञान विवेक और विचार शक्ति होती है, उतने क्षेत्र में वह आत्म सुख ही ढूंढता है। यदि अपना ज्ञान बढ़ाकर उसे बड़े सुख, उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य का ज्ञान कराया जा सके तो वह उधर भी हंसी खुशी में से चल देगा। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हम हमेशा जितना भी कुछ बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं ना, कुछ खाने को ढूंढते हैं, कुछ भी, किसी से प्यार हो जाता है ना, किसी से अनुराग हो जाता है, वहां वो जो सुख ढूंढ रहे हैं ना, वो किस लिए ढूंढ रहे हैं, ताकि हमें आत्म शांति मिले, है ना, हमारी आत्मा खुश हो जाए, तृप्त हो जाए। होता क्या है, हम ये सोचते हैं हमारा जो नेक्स्ट, हम अधूरे हैं, और जो पूर्णता है वो किस में ढूंढते हैं, अपने स्पाउस में ढूंढते हैं। एक्चुअली हमारा स्पाउस है कौन, वो हमारा जो स्पाउस है ना वो परमात्मा है, ठीक है, उनके पार्टिकल है हम।
जब हम उनके गुणों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे शरीर, हमारी आत्मा को तब पूर्णता प्राप्त होगी। कैसे पूर्णता प्राप्त होगी? आगे गुरुदेव उनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हमें। स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, शंकराचार्य, दयानंद आदि को भी उत्कृष्ट जीवन की ओर प्रेरित करने वाले उनके मन ही थे। मनोबल जगाया जा सके, उसे मित्र बनाया जा सके, तो जो काम कठिन तपश्चर्या से संभव नहीं हो पाता, वह क्षण भर में मन के सहयोग से सफल हो सकता है। देखिए, बहुत सारे हम हठ योग करते हैं यहाँ वहाँ। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऋषि हुए जिन्होंने सिर्फ धुएं से, धूम्रपान कर ही, मतलब जो धुएं को ही इनहेल करके और तपस्या करी। धूम्रपान वो सिगरेट वाला नहीं कह रही हूं मैं, धूम्रपान का मतलब होता है धुएं का पान करना, है ना। तो सिगरेट का धुआं नहीं, यज्ञाग्नि की बात कर रही हूं मैं। यज्ञ की अग्नि से ही सिर्फ सूंघ कर उसको इनहेल कर तपस्या करी। बहुत सारे मतलब पीपल के पत्ते खाकर, पिपलादी ऋषि थे, उन्होंने तपस्या, कितने सारे हठ योग। लेकिन अभी कलयुग में क्या हुआ है, मिडिवल टाइम में क्या हुआ है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, रामतीर्थ को देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य को देखिए, दयानंद सरस्वती जी को देखिए। इन्होंने अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया, और ये काम किसने किया? मन को अच्छा करने में लगा लिया, मन को अच्छा सोचने में लगा लिया कि हम अपने शरीर का यूज किस अच्छे कार्य के लिए, किस शुभ कार्य के लिए, जो जनमानस के लिए शुभ हो, परोपकार में लगा लिया। तो क्या किया उन्होंने? अपने मनोबल को जगाया परोपकार करने के लिए। उन्होंने अपने मन को अपना फ्रेंड बना लिया, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। देखिए, फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जैसा कहो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, है ना, क्या उनको क्या कहा जाता है? अरे भाई, ये तो दो शरीर एक जान है ना। फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं ना, कितने थॉट्स मिलते हैं। तो जो थॉट्स मिलते हैं ना, ये मेरा अच्छा फ्रेंड इसलिए बन पाया क्योंकि मेरा और इसकी सोच एक जैसी है, मेरे और इसके थॉट्स एक जैसे हैं। तो क्यों नहीं अपने मन की सोच भी अपने अकॉर्डिंग बना लें, है ना। गुरुदेव यही कह रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, अवगुणी मन को सद्गुणी बनाने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। विचार, विवेक और वैराग्य वस्तुतः एक ही क्रम की अनेक श्रृंखलाएं हैं। विचार का अर्थ है मन को स्थिर ना रहने देना, आलसी ना होने देना। जब वह स्थिर होता है तभी भोग की, काम की इच्छा जागती है। इसलिए एक पर एक विचार उठाना चाहिए। यह संभव नहीं कि अधिक अभ्यास से पूर्व ही मन में अच्छे विचार आने प्रारंभ हो जाएं। अब तक जैसा जीवन क्रम रहा और पूर्व जन्मों में जो प्रवृत्तियां रही हैं, वह भी दबाए नहीं सकती, पर उन्हें काटा आसानी से जा सकता है। अच्छे विचारों का ग्रहण और बुरे विचारों का त्याग, यही विवेक है। मुझे यहाँ से चलकर अमुक स्थान पर अमुक भोग भोगना चाहिए, यह एक विचार हुआ। यदि उसे स्वतंत्र रखा जाए तो वह उसी दिशा में कल्पना करता है। उस स्थान तक इतने समय में पहुंचना है, वह वस्तु वहां मिलेगी या आवश्यक होगी, तब वह भोग उपलब्ध होगा, आदि आदि। पर यदि मूल विचार के साथ ही रुख बदल लिया जाए तो मन का बुराई से बचना संभव हो जाए। यह सोचना चाहिए, उससे यह बीमारी संभव हो सकती है, स्वास्थ्य गिरेगा, धन व्यय होगा, तो दूसरे आवश्यक कार्यों में परेशानी आएगी। उसकी अपेक्षा यह थोड़ा सा समय है, इसे क्यों न किसी उत्पादक कार्य में लगाएं। घर की सफाई, कपड़ों की सिलाई कर डालें, बागबानी करें, कोई उद्योग करें, आदि आदि। रचनात्मक दिशा में जब मन काम करने लगता है तो ऐसी अनोखी बातें सूझती हैं कि आश्चर्य होता है। दरअसल लोग मन की ताकत को पहचानते नहीं, अन्यथा यदि उसे रचनात्मक दिशा दी जा सके तो अर्थ, उद्योग, शिक्षा, रोजगार अथवा नेतृत्व की दिशा में वह अनोखी सफलताएं और चमत्कारी उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, मन को क्या प्रैक्टिस करानी है, कैसे प्रैक्टिस करानी है, कितना अच्छा गुरुदेव ने बताया कि जैसे ही कुछ खाने का मन करे, क्या करना है, जैसे कुछ चाहिए हमें तो वो कहाँ मिलेगा, फटाफट मान लीजिए हमें, मैं गोलगप्पे का एग्जाम्पल लेती हूँ, पिज्जा का एग्जाम्पल लेती हूँ।
हमारा मन बहुत करता है पिज्जा खा लें, है ना, चिप्स खा लें, गोलगप्पे खाकर आ जाएं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से अब ये वॉचफुल रहेंगे कि मन ने उसके बाद क्या क्या सोचा। गुरुदेव ने पूरे सोचने की पूरी प्रोसेस बता दी है कि मन कैसे कैसे सोचना शुरू करता है। हमारे मन में विचार आ जाता है, ओहो ये तो वहां अच्छा मिलता है, नहीं नहीं उस वाले के शॉप पे ज्यादा अच्छा मिलता है, ये सब सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये भी नहीं सोचते कितने पैसों का मिलता है, क्या है, पूरा का पूरा जो पूरा एनर्जी है हमारा कहाँ चला गया, उस खाने की चीज में चला गया, इंद्रिय सुख की चीज में चला गया, ठीक है। हम वहां तक जाएंगे, खरीदेंगे, खाएंगे, है ना, कितना सब कुछ लग जाएगा। आप गुरुदेव कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट कैसे करनी है उस विचार की। ये विचार देखिए, शरीर है वो सोचेगा, मन को करना है वो काम, ठीक है, हम सब करते हैं ये सब, और ये हमारे डेली रूटीन में है, ठीक है। खाने के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं है तो खाने के वीडियोस देखते हैं, हम अपनी भूख को और भड़का लेते हैं। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि आस्वाद भोजन करना सीखे, ठीक है। और ये जो हम चिप्स खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, इनमें ऐसे केमिकल्स ऐड ऑन होते हैं कि जिससे हमारी ना ये भूख और भड़क जाए, टेस्ट बर्ड्स जो है ना और ज्यादा तीव्र हो जाए। फिर वो ऐड आता था ना, एक के बाद रुके ना हाथ, एक बहुत पुराना ऐड है, मतलब वो चिप्स का ऐड था, किसी वेफर का ऐड था कि मतलब एक खा लिया तो अब दोबारा तुम्हारा हाथ नहीं रुकेगा, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं। एक्चुअली ये चीज हमें इसीलिए अच्छी लग रही होती हैं, इनमें केमिकल्स डले हुए हैं भड़काने वाले। तो क्या होता है कि हम उसी के बारे में सोचना, पैसे खर्च करना, पूरा कितना हमने एनर्जी वहां लगा दिया। लेकिन गुरुदेव कहते हैं हमें क्या सोचना चाहिए कि नहीं नहीं इसको खाने से हेल्थ के लिए खराब होता है और पैसे भी जाएंगे बेकार में। और क्या है कि ये जो पैसे अगर इससे बच जाएंगे किसी नेसेसरी काम में आ जाएंगे ना, हम ये सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। तो मन को ऐसी प्रैक्टिस करानी है कि हमें इसके नुकसान क्या है वो सोच लें, कितना पैसा लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। और फिर गुरुदेव अगले उसमें बता रहे हैं कि रचनात्मक कार्य में लगा लें अपने मन को। किसमें? गार्डनिंग कर लें थोड़ी सी, हम सिलाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा घर की सफाई कर लेते हैं, है ना, कुछ नहीं। अगर हम सारे काम कर चुके, किसी को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक बजा लो भाई, थोड़ी देर मन को उससे बहला लो, एक प्रज्ञा गीत गा लेते हैं, मन को उसमें लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, हमारा मन जो है गुरुदेव के कार्य में लगा रहेगा। और हमें एक थॉट क्रिएट कर लेना चाहिए कि हम गुरुदेव की युग निर्माण योजना में कैसे मदद कर सकते हैं, हमारी कौन सी प्रतिभा काम आ सकती है। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं ना, तो सच मानिए मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, गुरुदेव वो ना करवाना शुरू कर देते हैं। जरा हम सोच कर तो देखें, मन को ऐसी प्रैक्टिस तो करा ले कि नहीं गुरुदेव की युग निर्माण योजना में हमें मदद करनी है। देखिए अभी इस समय जितने भी लोग स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन ने ऐसा सोचा है कि नहीं मुझे गुरुदेव का कार्य करना है। जब हम मन को ये प्रैक्टिस करा देते हैं ना, तो गुरुदेव अपने कार्य से लगा भी लेते हैं। मेरा तो पूरा 100 नहीं, पता नहीं कितने 1000% ये विश्वास है कि गुरुदेव ये बात, आखिर ये गुरुदेव लिख रहे हैं, परमात्मा खुद लिख रहे हैं ये इस बात को, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकती। आगे गुरुदेव कह रहे हैं आपका मन सोया पड़ा है, इसे सावधान कर दें, जगा दें, रचनात्मक विचारों की चिल्लाहट से उसे शांत ना होने दें। यह आपके लिए वह भौतिक सफलताएं भी प्रस्तुत करेगा जिनकी आप इस जीवन में कामना करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि भौतिक सफलताएं भी आएंगी, ठीक है। गुरुदेव क्या कहते हैं, आप मेरा काम करो मैं आपका काम कर दूंगा, एकदम बेफिक्र कर देते हैं वो, एकदम टेंशन फ्री लाइफ, है ना, कि बस आप मेरा काम करते जाओ। मैंने से बहुत सारे लोग देखे, जो परिजन देखे जो गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं बिल्कुल टेंशन नहीं, हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेते कि हमारे घर का परिवार का क्या होगा, और उनके बच्चे आज बहुत अच्छे स्टेब्लिश हैं। ऐसा मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने एकदम बेफिक्र होकर गुरुदेव का कार्य किया ना, सबसे पहली बात तो ये गुरुदेव का कार्य क्या है कि घर से निकलकर भटकना। कई बार हम लोग दुखी हो जाते हैं कि हम कर नहीं पा रहे गुरुदेव का कार्य। नहीं, वो जो प्रथम इकाई दी है ना, आत्मनिर्माण परिवार निर्माण, है ना, पहले अपना निर्माण कर लो, व्यक्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लो। जब आप अच्छे रहोगे, सद्गुण आपके अंदर है, आपको देखकर आपके बच्चे सीख जाएंगे, है ना, आपका स्पाउस सीख जाएगा कि नहीं मेरे वाइफ के अंदर, मेरे हस्बैंड के अंदर ये क्वालिटीज हैं, क्यों नहीं मैं इनको अपने अंदर ले लूं। तो मन को प्रैक्टिस किसकी करा ली,
गुणग्राही बना लिया, गुणों को अंदर लेने की हमने प्रैक्टिस करा ली मन से, ठीक है। तो अच्छाई वो अपने फैमिली के, जैसे सास है, सास बहू का बहुत झगड़ा रहता है, सास के अंदर हमेशा खराब चीजें ही नहीं होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, आप उनको ग्रहण कर लीजिए, खराब छोड़ दीजिए। जैसे कि हम चावल साफ करते हैं तो सारे पत्थर निकाल देते हैं ना, ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, वो जितनी बुराइयां हैं किसी व्यक्ति के अंदर उसे छोड़ देंगे और अपने अंदर उनकी अच्छाइयां ले लेंगे। तो मन को ये प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छाइयां ग्रहण करने की। देखिए, हमें गुलाब अच्छा तो लगता है लेकिन उसके साथ कांटे भी होते हैं, तो हमें क्या हमें भगवान परमात्मा हर चीज में कोई ना कोई एक विचार दे रहा है, एक थॉट दे रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है कि गुलाब चाहिए ना तो थोड़ी मुश्किल तो जूझनी पड़ेगी। तो अपनी सासू माँ से कुछ सीखना है, या कल को हम आई थिंक हम अब बहू वाले भी हो जाएंगे थोड़े टाइम में, कुछ हम इस एज के लोग ज्यादा हैं, तो हमें ये देखना है वो जो हमारे साथ बुरा हुआ वो हम नेक्स्ट पर्सन के साथ नहीं बुरा करेंगे। वो हम कई बार होता है क्या, हमारे साथ बुरा होता है तो हम लोग ये सोचते हैं नहीं बदला लेंगे, हमारे साथ तो ये हुआ था ना, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। नहीं, हमें मन को ये समझाना है वो जो हमें बुरा लगा सामने वाले को भी बुरा लगेगा। वो जो थॉट हमने अपनी सास के लिए बना लिए वही थॉट तो हमारी बहू भी हमारे लिए बना लेगी। तो हमें क्या करना है, हमें वैसा नहीं, इसका मतलब कि वो एक बुरा काम था, हमें वो काम नहीं करना। हम प्रोत्साहित करेंगे अपने आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे जीवन में आने वाले जो व्यक्ति हैं, वो हमारे लिए अच्छी भावनाएं रखे, हमारे संबंध अच्छे बेहतर संबंध कैसे बनेंगे, एक दूसरे में कमी नहीं निकालेंगे, वो जो अच्छाइयां है ना उसको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं देना है तो किसी को प्रोत्साहन दीजिए, कि प्रोत्साहन देंगे ना, प्रोत्साहन यानी उसको अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करिए, वो बटरिंग के हिसाब से वाला नहीं, अप्रिसिएशन ऐसी होगी जिससे उसे प्रोत्साहन मिले। जैसे हम अपने बच्चों को, अक्सर मैंने देखा है पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ठीक है कमी तो हम बताएंगे लेकिन आप ये तो देखिए कि उसके अंदर अच्छाई क्या है। अगर आपने देखिए बुराई कर दी, बुराई तो सब में है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी ढूंढिए कि आपके बच्चे के अंदर अच्छा क्या है। तो आप जब अच्छा, और पता है हम सब अप्रिसिएशन बाहर वालों से नहीं चाहते, अप्रिसिएशन अपने घर वालों से चाहते हैं ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। मन को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, प्रोत्साहित कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स को कि नहीं तुम्हारे अंदर ये अच्छा है, तुम ना ये बहुत अच्छा करते हो, ठीक है। तो क्या होगा, इससे एक दूसरे के हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, मन को प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छाइयां देखने की, बुराइयां नहीं। लेकिन हमने प्रैक्टिस करा ली, देखिए हम पूरी तरह से चक्रे इन कि हमें ना ज्यादातर कमियां देखने की आदत होती है, कमियां नहीं, उसके अंदर और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, तो हमें वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। कमियां अगर सुधारनी है तो एक अच्छाई बताकर फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था ये, तो और बेटर होता ये काम, है ना। तो बुरा भी नहीं लगेगा, और जो घर में एक टेंशन वाला वातावरण हो जाता है थोड़ा सा बच्चों को जोर से बोल देने से, तो वो भी नहीं क्रिएट होगा, है ना। पहले लेकिन उसको अप्रिशिएट कर दो, वो जो काम किया है, कोई काम आपके पास लेकर आया बच्चा, आप उसे पहले अप्रिशिएट कीजिए, क्रिटिसाइज करना कम करें, है ना। और क्रिटिसाइज अगर कमी निकाल रहे हैं तो उसका बेहतर तरीका हो। मुझे लगता है कि टाइम हो गया है, शायद 43 हो रहे कि मिकदरी क्या, उन्हीं को मन क्रियान्वित किया करता है। मनुष्य यदि यह जान ले कि बाह्य जगत के हमारे समस्त प्रयास मनोजगत की प्रेरणा से हमारे अहंकार को सक्रिय करने का ही परिणाम है, तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इतना आभास होते ही मन और अहंकार एक तमाशे जैसा दिखाई देने लगते हैं और एक तीसरी सत्ता की अनुभूति होने लगती है। मन का बिचौलियापन सिद्ध हो जाए तो फिर यह समझते देर ना लगे कि हम आत्मा हैं और शरीर धारण का हमारा लक्ष्य भिन्न है। यह भिन्नता का भाव ही महत्व का है। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि मन को ऐसी प्रैक्टिस करा देनी है कि वो ये समझना शुरू हो जाए कि हम जितना भी हमारा मन सोच रहा है ना, ये कर क्या रहा है, ये सिर्फ अपने अहंकार का पोषण कर रहा है। ठीक है, हमने जो चाहा कर लिया, हमने जो चाहा जैसे चाहा कर लिया। हर किसी को कई बार होता है कि कोई हमें कुछ बोल कर गया है, ठीक है, कोई हमें टॉन्ट, जैसे टॉन्ट करते हैं लोग, है ना,
तो हमें हमारे मन को वो बुरा लग जाता है। अब मन ने क्या किया, मन ने कहा अब मैं इसको जवाब दूंगा। हमने जब मुझे मौका लगेगा ना, मान लीजिए उस टाइम तो हमें बोलना नहीं आया फटाफट से, कई लोग नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग मुखर होते हैं, वो उसी टाइम बोल देते हैं, उनको जवाब आ जाते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर, कि सेम टाइम पर उनको आंसर करना नहीं आता। वो अब अंदर उनके चलता रहता है वो थॉट कि मैं एक दिन इसको जवाब दूंगा, एक दिन इससे बदला लूंगा, एक दिन ना सुना दूं तो मेरा भी नाम नहीं, है ना। हम ऐसे ही सोचते हैं ना, कितनी सारी एनर्जी लगा ली हमने, फिर हम वो टाइम ढूंढेंगे, सब कुछ होगा, और फिर एक दिन उसको बताएंगे, जिसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बदला लेना कहते हैं। ठीक है, फिर इसको पता चलेगा कि मुझे कैसे लगा था। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हमने कितना सारा काम कर लिया, और ये हुआ क्या, इससे हमने अपने अहंकार का पोषण किया है। ठीक है, देखा मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं तो उसे सुनाकर ही माना, मैंने उसे जवाब दे ही दिया, ऐसे होने लगता है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि नहीं, मन जो है उससे हमें अपनी आत्मा को पोषण देना है, मन में ऐसे सद विचार ले आने हैं, गुरुदेव के सद्वाक्यों को सोचना है, और गुरुदेव के सद्वाक्यों को हमें क्रियान्वित करना है, अपने बिहेवियर में लेकर आना है, मन को उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या लगने लगेगा, आत्मा अलग है, मन से अलग है, और हमारा मन हमारी आत्मा को पोषण दे रहा है। जब हम ये बात सोच लेंगे ना कि न्यूट्रिएंट्स, हम सोचते नहीं, हम खाना खाते हैं कि इससे हमें ये मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा, दही खाएंगे तो कैल्शियम ज्यादा है, दूध में उतना कैल्शियम नहीं है ना। फिर तो क्या होता है कि बच्चे को दही खाने की प्रैक्टिस करा देते हैं थोड़ा सा, कि बच्चों की बोन्स डेवलप हो रही हैं अभी, तो क्या होता है, हुआ ना, हमने क्या किया कि एक से बेटर चीज उसको, दूसरी दूध भी फायदा कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा फायदेमंद क्या है, दही है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, हमें उस विचार की शक्ति को देखना है कि हम हमारे मन को पोषण कैसा पोषित करना है। अगर हम सारा टाइम मैदा और सब ये फास्ट फूड ही खाते हैं तो होता क्या है, हमारा शरीर पोषित होता है क्या, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ना हम लोग, जो मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें सब्जियां खाकर मिलते हैं, ये हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं। होता क्या है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से फिर क्या होता है, जितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी को चाहिए उतना हमने कंज्यूम किया, और उसके बाद क्या था, वो फैट बन जाता है बॉडी में जाकर, है ना। बॉडी का यही प्रोसेस है ना। तो हमें फाइनली फैट हमें मोटा कर देता है, फिर हम दिखने में खराब दिखने लगते हैं, हमसे काम कम होता है, आलस बढ़ जाता है फैट बढ़ते ही। होता क्या है, तो हमें ये नहीं करना है ना, शरीर का नुकसान हो रहा है, तो क्या करना है, फायदे वाली चीजें खानी है। बच्चों को सबको हम सब क्या प्रैक्टिस कराएंगे कि हमें अच्छी चीजें खानी है। ठीक इसी तरह से विचार हैं, विचार में जब हम नेगेटिव थॉट लेकर आएंगे, देख किसी की कमियां ही देखते रहेंगे, किसी ने कुछ कह दिया उसके जवाब देने का, उससे बदला लेने का, अगर हमने अपनी पूरा का पूरा जो टाइम है ना, पूरे थॉट को वहीं लगा दिया। और सबसे ज्यादा ये पता है कब होता है, जब हम माला जपने बैठते हैं, जब हम मंत्र जपने बैठते हैं, तब होता है ये। उस समय क्या करना है, उस समय हमें सारे वही विचार, और मन को कहीं ना कहीं अपना दुख याद करने की आदत होती है। जरा हम एक बार सोच कर देखें, मन हमेशा वो बुरी सी बातें क्यों याद करता है, कुछ अच्छा क्यों नहीं याद कर लेता? क्यों? क्योंकि मन को ये एक बाय डिफॉल्ट कमांड है कहें तो, कि बुराई, जैसे अंधेरा है चारों तरफ, है ना, जलाना किसको पड़ता है, अंधेरे को भगाना कैसे पड़ता है, लाइट जला के, है ना। ज्ञान के प्रकाश को, अंधकार यानी अज्ञानता, हमारी अंधेरापन, वो तो हमेशा से है ना, बुराई तो हमेशा से विद्यमान है। जानवर होते हैं हम, दो पैरों वाले जानवर हैं हम, अगर हमें समाज में ना पैदा होते, जंगल में पैदा होते ना, तो वो जो जंगल बुक सबने देखा होगा, आई थिंक सबने देखा हुआ है, मोगली बन जाते हम सारे के सारे, अपने आप को गीदड़ ही समझने लगते। ठीक है, लेकिन हम किसके बच्चे हैं, शेर के बच्चे हैं। गुरुदेव हमारे कौन है, गुरुदेव कहते हैं शेर का बच्चा हमेशा शेर होता है। तो जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनका बच्चा कैसे बुरे बुरे थॉट्स अपने अंदर क्रिएट कर सकता है, कैसे किसी की कमी को देख सकता है? गुरुदेव किसी में कमियां देखते थे? नहीं, कमियां नहीं देखते थे, हमेशा अच्छाई देखते थे। वो कैसे इसको मैं और अच्छा बना दूं, जैसे मम्मी पापा अपने बच्चे को हमेशा क्या करते, कमियां तो वो जानते हैं, लेकिन उसको दूर कैसे भगाए वो उपाय करते हैं, और उसमें अच्छाइयां भरने की कोशिश करते हैं। सारा टाइम हम अपने बच्चों को अच्छी बातें तो सिखाते हैं। ठीक इसी तरह मन हमारा बच्चा है। वो मूवी आई थी ना,
मन तो बच्चा है जी, कुछ ऐसे मूवी का टाइटल था। तो सच में मन बच्चा है, इसको एक छोटे बच्चे की तरह से संभालिए, कहीं इसे बिगड़ने मत दीजिए, कहीं इसको कमियों के कीचड़ में, बुराइयों के कीचड़ में घुसने मत दीजिए। फटाफट इसके हाथ पैर धुलवाइए, और क्या करना है, फटाफट नहलाइए। किससे नहलाइए? अच्छे विचारों से। फटाफट गुरुदेव का एक वाक्य याद कर लेंगे कि भाई जैसी उदारता परमात्मा ने हमारे साथ बरती है, वैसी ही उदारता हम दूसरों के साथ बरतेंगे। ऐसे भाव बनाए रखेंगे हमेशा। और ये जो मन का बिचौलियापन है ना, इसे हटा देंगे। ये बिचौलिया क्या हो जाएगा, एक बड़ा अच्छा सच्चा साथी बन जाएगा, एक सच्चा मित्र बन जाएगा। कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जो हमें ये बताते रहते हैं, नहीं भाई तूने ना यहाँ गलत किया था। होते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं, जिनका कोई स्वार्थ देखिए खैर सबका ही होता है, लेकिन वो फिर भी हमें हमारी कमी बताते रहते हैं। नहीं भाई, हूं तो मैं तेरा फ्रेंड, लेकिन यहाँ गलती तो तेरी थी। बेशक वो मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी गलती तो तेरी ही थी। ऐसे वाले जो फ्रेंड्स होते हैं, मन को ना वैसा वाला फ्रेंड बनाना है हमें। इसका बिचौलियापन क्या होगा, हमें हमारी गलती बताएगा। और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने शरीर को आत्मा से अलग रखकर, मतलब फिजिकली नहीं, अपने आप को सिर्फ ये थॉट में लाना है कि हम आत्मा हैं। हमेशा एक थॉट अंदर रखना है कि हम आत्मा हैं, और जिसने सिर्फ शरीर को धारण किया है। किस लिए किया है? कि हमारा लक्ष्य भिन्न है। खाना खाना, ढेर सारा सोना, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना, ढेर सारा मेकअप लगाना, ये हमारा उद्देश्य तो नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य भिन्न है। गुरुदेव क्या कहते हैं? उद्देश्य भिन्न है। आगे गुरुदेव कहते हैं, वह तत्व हमारे अंदर बैठा है जिसके ना रहने पर यही शरीर शव कहलाने लगता है। वह तत्व ही आत्मा है, चाहे उसे ही परमात्मा कह सकते हैं। विचार विवेक द्वारा जब उसकी अनुभूति हो जाए तो सांसारिक तृष्णाओं, इच्छाओं और धारणाओं को हटाकर तत्व चिंतन की दिशा में अग्रसर करने का अभ्यास किया जा सकता है। जितना प्रखर यह अभ्यास होगा, वैसा ही वैराग्य, पारलौकिक जीवन के प्रति संवेदना का भाव भी जागृत होने लगेगा। जब यह सिद्ध हो जाएगा, मन यह स्वीकार कर लेगा कि परलोक ही सत्य है, आत्मा ही अमृत है। तो फिर मन से झंझट करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वह आपका मित्र बन जाएगा। देखिए पूरा का पूरा गुरुदेव ने क्या किया, मन को फ्रेंड कैसे बनाना है। और हमें बार बार यही सोचना है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इंट्रोडक्शन आत्मा का देखना, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये सोचना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी का इतना पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीला दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मैं अनामिका दीदी से बोलूंगी। अनामिका दीदी, आहुतियों का क्रम कर लीजिए आप। हम लोग ने 1 घंटे गुरुदेव और माता जी की गोदी में बैठ के आज का स्वाध्याय को श्रवण किया, बहुत अच्छा लगा। हर कोई कुछ न कुछ जरूर अपने अनुभव शेयर करें। और इसी के साथ गायत्री महामंत्र की आहुतियां और महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पण जिनका जीवन सारा, उस श्री गुरु राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, बारंबार प्रणाम हमारा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र्यै इदं नमः। आज जिनका भी जन्म दिवस है उनके उज्जवल भविष्य के लिए, गुड़िया और मनोज जी का आज शादी विवाह दिवस है, उनके सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और हम सब की आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, ऐसी गुरुवर से प्रार्थना और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। सर्वत्र शांति ही शांति विद्यमान हो। ओम देव शांति अंतरिक्ष भंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 में गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग साधना में आने का कष्ट करेंगे। एक बार पुनः सभी को सादर प्रणाम। जय गुरु।